हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कि क्रिटिकल फील्ड क्या होता है। सुपर कंडक्टर में क्रिटिकल फील्ड क्या होता है। इससे पहले हम देख चुके हैं कि सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, मिजनर इफेक्ट क्या होता है, सुपर कंडक्टर और परफेक्ट कंडक्टर में क्या डिफरेंस होता है, पेनिट्रेशन डेप्थ क्या होता है सुपर कंडक्टर के अंदर। अभी हम देखते हैं कि क्रिटिकल फील्ड क्या होता है। अ सुपर कंडक्टर रिगेन्स इट्स नॉर्मल स्टेट बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर इफ़ इट इज़ प्लेस्ड इन अ सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर सुपर कंडक्टर अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे भी अपना नॉर्मल स्टेट रीगेन कर सकता है। क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे हम क्या बोल रहे थे कि कोई भी मटेरियल जो है जो सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी शो करता है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे सुपर कंडक्टर में चेंज हो जाता है। लेकिन वो क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे भी नॉर्मल स्टेट रीगेन कर सकता है। कैसे? अगर उसको सफिशेंटली स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए। सफिशेंटली स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पे रखने पे वो अपना सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी वेनिश कर देता है। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट विच सुपर conductivity vanishes is called the threshold or critical field SC and is of the order of few hundred oersted for most of the pure superconductors। जिस मैग्नेटिक फील्ड के जिस वैल्यू के लिए सुपर कंडक्टिविटी वैनिश हो जाती है, सुपर कंडक्टिविटी वैनिश हो जाती है, वो वैल्यू क्या कहलाता है? थ्रेशोल्ड और क्रिटिकल फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड के जिस वैल्यू के लिए हमारा जो सुपर कंडक्टर है वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट को छोड़ के नॉर्मल स्टेट पे आ जाता है, वो वैल्यू कहलाती है हमारी थ्रेशोल्ड और क्रिटिकल फील्ड। और हम उसको किससे डिनोट करते हैं? HC से डिनोट करते हैं। और प्योर सुपर कंडक्टर के लिए वैल्यू फ्यू हंड्रेड ऑस्टेट तक के लिए होती है। सुपर कंडक्टिंग स्टेट इज स्टेबल ओनली इन सम डिफिनाइट रेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है? देखो, हम लोग देख रहे हैं कि सुपर कंडक्टिंग स्टेट कब आएगा? जब किसी क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे हम लोग टेम्परेचर रखेंगे तब सुपर कंडक्टिंग स्टेट आएगा। यानी एक कंडीशन तो ये हो गया कि उसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे होना चाहिए, और एक कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से बिलो होना चाहिए। उससे अधिक मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे यानी वो सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी को वैनिश हो जाएगा। तो ये इससे यहाँ पता चलता है कि सुपर कंडक्टिंग स्टेट तभी स्टेबल होगा, यानी किसी डिफिनाइट रेंज के मैग्नेटिक फील्ड और टेम्परेचर के लिए ही सुपर कंडक्टिंग स्टेट स्टेबल है, और हायर फील्ड्स के लिए और हायर टेम्परेचर के लिए क्या है? नॉर्मल स्टेट ज़्यादा स्टेबल है। सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी को वैनिश करने के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लगाया जा रहा है और टेम्परेचर दोनों का बीच में यहाँ पे ग्राफ प्लॉट है। तो हम देखते हैं कि जब टेम्परेचर बहुत कम है, क्रिटिकल टेम्परेचर से बहुत कम टेम्परेचर है, तो हम लोग को सुपर कंडक्टिंग स्टेट को वैनिश करने के लिए ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत पड़ी है। यानी मैग्नेटिक फील्ड के बहुत ज़्यादा वैल्यू तक के भी वो मटेरियल सुपर कंडक्टिंग स्टेट मेंटेन कर लिया है। और जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, हम देखते हैं कि कम मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत पड़ती है सुपर कंडक्टिंग स्टेट को वैनिश करने के लिए। यानी जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ते जाएगा उतना कम मैग्नेटिक फील्ड की हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी सुपर कंडक्टिंग स्टेट को वैनिश करने के लिए। और हम ये देखते हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर पे आके हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, रिक्वायर मैग्नेटिक फील्ड है सुपर कंडक्टिंग स्टेट से नॉर्मल स्टेट में चेंज होने के लिए, वो क्या हो गया? ज़ीरो हो गया। रिक्वायर मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो गया। इससे हमको क्या समझ में आता है कि क्रिटिकल टेम्परेचर पे या क्रिटिकल टेम्परेचर से अबोव हम लोग को जब मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे यहाँ पे ये होगा कि क्रिटिकल टेम्परेचर पे या क्रिटिकल टेम्परेचर से अबोव हम लोग को सुपर कंडक्टिंग स्टेट को नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाना पड़ेगा। क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड का टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी इस एक्सप्रेशन से देख सकते हैं नो, HC इज इक्वल टू HC ऑफ 0 ब्रैकेट में 1 माइनस T² अपॉन TC²। HC ऑफ 0 क्या बता रहा है? 0 टेम्परेचर पे क्रिटिकल फील्ड बता रहा है, क्रिटिकल फील्ड एट 0 केल्विन। HC ऑफ TC क्या बता रहा है कि अगर क्रिटिकल टेम्परेचर T की वैल्यू क्रिटिकल टेम्परेचर पे हमारे क्रिटिकल फील्ड की वैल्यू क्या है, तो यहाँ भी TC रख दो। T के जगह TC रख दिए तो TC² अपॉन TC², 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0, तो HC एट TC इज इक्वल टू 0 हो गया। यानी एट क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल फील्ड इज़ 0। यहाँ हमने देख लिया कि क्रिटिकल फील्ड क्या होता है और क्रिटिकल फील्ड और टेम्परेचर के बीच में जो क्रिटिकल टेम्परेचर के बीच का ग्राफ जो है वो देख लिया। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? जिस टेम्परेचर के नीचे सुपर कंडक्टिंग मटेरियल सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी शो करने लग जाता है वो टेम्परेचर होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसके नीचे हमारे मटेरियल की रेजिस्टिविटी 0 हो जाती है। अब ये देख लेते हैं कि सुपर कंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं।
Superconductors have been classified as type 1 and type 2 depending upon their behavior in an external magnetic field such that how strictly they follow the Meissner effect. सुपरकंडक्टर्स को दो टाइप में क्लासिफाइड किया गया है, टाइप 1 सुपरकंडक्टर एंड टाइप 2 सुपरकंडक्टर। और ये किस पे डिपेंड करता है कि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैसा बिहेव करते हैं, इस पे डिपेंड कर रहा है कि वो टाइप 1 सुपरकंडक्टर कहलाएगा कि टाइप 2 सुपरकंडक्टर कहलाएगा। अब देखते हैं कि टाइप 1 सुपरकंडक्टर्स क्या होते हैं। द सुपरकंडक्टर विच स्ट्रिक्टली फॉलो द मीजनर इफेक्ट आर कॉल्ड टाइप 1 सुपरकंडक्टर। जो टाइप 1 के सुपरकंडक्टर हैं वो मीजनर इफेक्ट को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। और मीजनर इफेक्ट क्या है इससे पहले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, यहाँ पे मैं ब्रीफ में बताती हूँ कि सुपरकंडक्टर्स जो हैं उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे वो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल कर देते हैं। और सुपरकंडक्टर की ये प्रॉपर्टीज़ की वो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल कर देते हैं, एक्सपेल कर देते हैं, वो कहलाती है मीजनर इफेक्ट। तो टाइप 1 सुपरकंडक्टर स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे इस प्रॉपर्टी को। दिस सुपरकंडक्टर्स एक्जिबिट परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म बिलो अ क्रिटिकल फील्ड SC विच फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.1 टेस्ला। मतलब जो टाइप 1 के सुपरकंडक्टर्स होते हैं वो परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं। कब? बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, एक क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे, एक क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं, क्रिटिकल फील्ड से नीचे वो क्या करेंगे, मीजनर इफेक्ट शो करते हैं। तो यहाँ पे जो प्लॉट हुआ है ग्राफ वो मैं बताती हूँ। ये मैग्नेटाइजेशन वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड के बीच ग्राफ है। जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे सुपरकंडक्टर के अंदर मैग्नेटाइजेशन बढ़ते जा रहे हैं। और ये मैग्नेटाइजेशन क्या है, जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे ये मैग्नेटाइजेशन हो रहा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन पे मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, इसीलिए हमारे सुपरकंडक्टर के अंदर जो बी है वो ज़ीरो होता है। क्यों? क्योंकि बी इज इक्वल टू होता है μ0 H + m। तो H और m एक दूसरे की इक्वल है और ऑपोजिट है, तो ये प्रॉपर्टी मिलके हो जाएगी 0। इसीलिए सुपरकंडक्टर के अंदर B इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ से तक हम लोग देखते हैं कि सुपरकंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल कर दे रहा है, उसकी मीजनर प्रॉपर्टी स्ट्रिक्टली शो कर रहा है। और ये जो इस फील्ड को हम लोग क्रिटिकल फील्ड बोलेंगे जब क्या होगा कि उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन 0 हो जाएगा। मैग्नेटाइजेशन 0 हो गया यानी अब वो मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपेल नहीं करेगा। तो इसके बाद सुपरकंडक्टर बन जाएगा नॉर्मल कंडक्टर। तो ये इस टाइप के सुपरकंडक्टर कहलाते हैं टाइप 1 सुपरकंडक्टर, जो मीजनर इफेक्ट को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं बिलो अ क्रिटिकल फील्ड। As the applied magnetic field is increased beyond SC, the field penetrates the material completely and the latter reverts to its normal resistive state। मतलब जब हम SC से ज़्यादा क्रिटिकल फील्ड को बढ़ाते हैं तो हमारा सुपरकंडक्टर में क्या हो जाते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पिनिट्रेट करते हैं, मतलब हमारे मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड पिनिट्रेट करते हैं। और मटेरियल क्या है, सुपरकंडक्टर से नॉर्मल स्टेट पे आ जाता है, नॉर्मल रेसिस्टिव स्टेट। This material gives away the superconductivity at lower field strength and are referred as soft superconductor। क्योंकि ये जो मटेरियल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत कम फील्ड स्ट्रेंथ में ही अपना सुपरकंडक्टिविटी का प्रॉपर्टी को क्या कर देते हैं, गिव अवे कर देते हैं। इसीलिए क्या कहलाते हैं, सॉफ्ट सुपरकंडक्टर कहलाते हैं। प्योर स्पेसिमेन ऑफ वेरियस मेटल्स एक्सिबिट दिस टाइप ऑफ बिहेवियर। जो बहुत सारे मेटल्स रहते हैं उसका जो प्योर स्पेसिमेन है, शुद्ध जो भी स्पेसिमेन है वो दिस टाइप का बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं, मतलब टाइप 1 टाइप के सुपरकंडक्टर होते हैं। दिस मटेरियल्स हैव वेरी लिमिटेड टेक्निकल एप्लीकेशन ओइंग टू द वेरी लो वैल्यूज ऑफ SC। क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम होता है, इसीलिए इसका बहुत कम टेक्निकल एप्लीकेशन है। अब देखते हैं टाइप 2 और हार्ड सुपरकंडक्टर्स। टाइप 2 और हार्ड सुपरकंडक्टर्स क्या होते हैं। दिस superconductors do not follow the Meissner effect strictly. The magnetic field does not penetrate these materials abruptly at the critical field। मतलब ऐसे सुपरकंडक्टर्स जो मीजनर इफेक्ट को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं और जिसमें क्या होता है, क्रिटिकल फील्ड में हमारा जो मटेरियल में हमारे मैग्नेटिक फील्ड एब्रप्टली पिनिट्रेट नहीं कर जाते। एब्रप्टली पिनिट्रेट करने का क्या मतलब है, यहाँ हम देख सकते हैं टाइप 1 सुपरकंडक्टर में क्रिटिकल फील्ड के बाद यहाँ पे बिल्कुल भी मैग्नेटाइजेशन नहीं हो रहा है, यानी हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पूरा एब्रप्टली क्या करने लग जाते हैं, पिनिट्रेट करने लग जाते हैं, अचानक से पिनिट्रेट करने लग जाते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि वो धीरे धीरे पिनिट्रेट करना स्टार्ट करते हैं और एक पॉइंट के बाद पूरा पिनिट्रेट कर जाते हैं। तो यहाँ पे इस प्लॉट से हम समझ सकते हैं, यहाँ पे फिर से मैग्नेटाइजेशन वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड के बीच ग्राफ खींचा गया है। तो हम देखते हैं कि
जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे मैग्नेटाइजेशन बढ़ते जाता है, यानी सुपर कंडक्टर परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म में प्रॉपर्टी शो कर रहा है। और एक वैल्यू SC1 जिसको हम लोग SC1 से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ तक कि हमारा मिजनर इफेक्ट स्ट्रिक्टली फॉलो हुआ है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में जो मैग्नेटाइजेशन है वो मैग्नेटिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग बढ़ते जा रहा है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ाने पे हमारा मैग्नेटाइजेशन क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। यानी यहाँ पे हमारा जो सुपर कंडक्टर के अंदर जो हमारा मटेरियल है उसके अंदर जो फील्ड है वो पिनिट्रेट करेंगे, तो ये धीरे 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 पिनिट्रेट करना बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे हमारा मैग्नेटाइजेशन कम होते जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन का मैग्नेटाइजेशन, वैसे वैसे फील्ड क्या हो जाते जाएंगे, मटेरियल को पिनिट्रेट करते जाएंगे। एक वैल्यू SC2 के बाद पूरा पिनिट्रेट करने लग जाएंगे, यानी SC2 के बाद हमारा जो मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल स्टेट में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को इस ग्राफ में हम लोग को 3 रीजन देखने को मिलता है। पहला रीजन और ये है दूसरा रीजन SC1 से SC2 तक के, और तीसरा रीजन है SC2 के बाद का। तो ये तीनों रीजन क्या क्या है, पहला रीजन जो SC1 तक के है वो क्या कहलाएगा, सुपर कंडक्टिंग स्टेट। यहाँ तक के मटेरियल हमारा किस में रहेगा, सुपर कंडक्टिंग स्टेट में रहेगा। दूसरा रीजन क्या है, SC1 से SC2 तक, ये वर्टेक्स और मिक्स्ड और इंटरमीडिएट स्टेट कहलाएगा। मतलब इसमें सुपर कंडक्टिंग स्टेट और नॉर्मल स्टेट मिक्स है, जिसको वर्टेक्स स्टेट भी बोलते हैं। और तीसरा रीजन जो है SC2 के बाद का वो क्या कहलाएगा, नॉर्मल स्टेट। फ्रॉम दिस कर्व दैट फॉर फील्ड्स लेस देन SC1 द मटेरियल एग्जिबिट्स परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म एंड नो फ्लक्स पेनिट्रेशन टेक प्लेस। SC1 के नीचे जो फील्ड है यानी जो रीजन है वहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि वहाँ पे कोई भी फ्लक्स पेनिट्रेशन नहीं होगा और परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म होगा। यानी SC1 के नीचे के रीजन में हमारा क्या कहलाएगा, सुपर कंडक्टिंग स्टेट कहलाएगा, हमारा मटेरियल का सुपर कंडक्टिंग स्टेट है। और जैसे जैसे हम लोग SC से आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे SC से आगे बढ़ते जाते हैं फ्लक्स का पेनिट्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और SC2 पे क्या हो जाता है, फ्लक्स जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम्प्लीटली क्या करने लग जाते हैं, पेनिट्रेट करने लग जाते हैं हमारे मटेरियल को। और SC2 के बाद हमारा जो मटेरियल है वो नॉर्मल कंडक्टर बन जाता है। द फील्ड्स SC1 एंड SC2 आर कॉल्ड द लोअर एंड अपर क्रिटिकल फील्ड। SC1 को हम लोग बोलेंगे लोअर क्रिटिकल फील्ड और SC2 को हम लोग बोलेंगे अपर क्रिटिकल फील्ड। इन द रीजन बिटवीन फील्ड SC1 एंड SC2 the diamagnetic behavior of the material vanishes gradually and the flux density B inside the specimen is not zero। तो क्या होगा, SC1 से SC2 के बीच में जो रीजन है, SC1 से SC2 के बीच में जो रीजन है यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लक्स का पेनिट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा ग्रेजुअली, धीरे धीरे फ्लक्स का पेनिट्रेशन बढ़ते जाएगा। और हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे B की वैल्यू क्या है, नॉन जीरो है। यहाँ पे B की वैल्यू नॉन जीरो है। फ्लक्स डेंसिटी B इनसाइड द स्पेसिमेन इज नॉन जीरो, तो सच दैट द मिजनर इफेक्ट इज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो। यानी SC1 से SC2 के रीजन में हम लोग देख रहे हैं कि मिजनर इफेक्ट स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हो रहा है। द स्पेसिमेन इन दिस रीजन इज सेट टू बी एग्जिस्टिंग इन द वर्टेक्स और इंटरमीडिएट स्टेट, जिसको क्या बोल सकते हैं, वर्टेक्स या इंटरमीडिएट स्टेट बोल सकते हैं। द टाइप 2 सुपर कंडक्टर आर ऑल्सो कॉल्ड द हार्ड सुपर कंडक्टर बिकॉज रिलेटिवली लार्ज फील्ड आर नीडेड टू ब्रिंग दैम बैक टू द नॉर्मल स्टेट। जो टाइप 2 के सुपर कंडक्टर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हार्ड सुपर कंडक्टर्स बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसको नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हो गया टाइप 1 एंड टाइप 2 सुपर कंडक्टर कंप्लीट। क्रिटिकल फील्ड जान लिया हमने, क्रिटिकल टेम्परेचर जान लिया हमने। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।